तो दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, खास ग्रामर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इट्स अ बुक दोनों सेंटेंस मिलते जुलते हैं, बट इसमें अगर आप देखिए तो इट्स और इट्स दो अलग अलग स्पेल आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक उसी तरह से अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई हैव अ कार इट्स कलर इज रेड, और आई हैव अ कार एंड इट्स कलर इज रेड। तो अगर आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इट्स और इट्स की स्पेलिंग अलग है, और सेम पहले और दूसरे में भी अगर आप देखिए तो स्पेल अलग अलग है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए इन चारों में सही कौन सा है और कौन सा गलत है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, जरा सोचिए कौन कौन से सेंटेंस सही होंगे और गलत होंगे। ठीक है, तो होप सो शायद किसी आंसर तक अगर आप पहुंच पाए होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन सही कि गलत, क्या लगता है आपको दोस्तों? सही है ये, ठीक है। तो इट्स अ बुक को हम इसी तरह से लिखेंगे और दूसरा इस तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड अगर आप देखिए तो ये भी सही है और चौथा जो है वो गलत है। मतलब यहाँ पर आपका जो इट्स के स्पेलिंग होगा वो इस तरह से होगा। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से कुछ लोगों ने मुझे एक सवाल किया था कि सर इट्स और इट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताइए और इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको हमको समझना है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग थोड़ा सा खुल के चर्चा करते हैं इट्स और इट्स। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? तो एक चीज को आप पहले ये समझ लीजिए कि इट इज अ प्रोनाउन। इट एक प्रकार का प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो जैसे कि ही, शी या फिर आपका वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक उसी तरह से इट भी एक प्रकार का प्रोनाउन है। ठीक है, अब इट इज यूज्ड फॉर प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स etc। तो इट का जो प्रयोग होता है वो हम वस्तुओं के लिए, जगह के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए करते हैं। दोस्तों इट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि इसको आप पहले देख लीजिए। देखिए मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, इसको आप क्लिक कीजिए और इट से रिलेटेड सारे फंडे क्लियर कीजिए। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि इट का जो प्रयोग है वो हम जानवरों के लिए कर सकते हैं, पक्षियों के लिए होता है, वस्तुओं के लिए होता है, नवजात बच्चे के लिए भी हम लोग करते हैं और कई बार नपुंसक व्यक्तियों के लिए भी हम कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इट्स। तो इट अपोस्ट्रोफ एस। तो अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ का मतलब होता है ये जो आप लगाते हो ना, इसको अपोस्ट्रोफ एस कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? तो ये जो है इट इज होता है या इट हैज होता है। तो ये जो संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शन है, किसका कॉन्ट्रैक्शन है? इट इज जो है, ये जो है कॉन्ट्रैक्शन है, आइदर इट इज या इट हैज। तो इट इज को शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखा जाता है इस तरह से, या इट हैज को भी आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो। तो बेसिकली अगर आप ये देखिए तो ये जो है संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शन है, किसका? इट इज का या इट हैज का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देखिए। यह एक किताब है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इट्स अ बुक, बट एक्चुअल में ये है इट इज अ बुक। तो बेसिकली अगर आप ये देखिए तो आपने लिखा इट्स अ बुक, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? इट इज अ बुक। तो आपने क्या किया? इट इज को संकुचित करके आपने इट्स इस तरह से लिख दिया। तो इट इज अ बुक एक्चुअल में आपका इट्स अ बुक है। ठीक, चलिए दोस्तों का अगला एग्जांपल देखिए। यह एक अच्छा मीटिंग रहा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट्स बीन अ ग्रेट मीटिंग, बट एक्चुअली ये क्या है? इट हैज बीन अ ग्रेट मीटिंग। तो बेसिकली अगर आपने देखा, ध्यान दिया होगा, तो इट्स बीन अ ग्रेट मीटिंग, तो आपने क्या किया? इट और हैज को मिला के आपने क्या कर दिया? इट्स कर दिया। तो इट्स एक्चुअल में इट इज और इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे इट्स का। तो यहां पर आप देखिए इट्स, यहां पर अपोस्ट्रोफ एस नहीं है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक, इसका हिंदी में अगर आप मतलब देखिए तो इसका मतलब होता है इसका या अपना। इट्स का हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका या अपना। एक एग्जांपल देखिए, डॉग इज ईटिंग इट्स फूड। डॉग इज ईटिंग इट्स फूड, हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा इसका? कुत्ता अपना भोजन खा रहा है। तो यहां पर जो इट्स है इसका मतलब हुआ अपना। ठीक है, तो डॉग के लिए हिज फूड नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि इट का प्रयोग जानवरों के लिए किया जाता है, पक्षियों के लिए किया जाता है, नवजात बच्चे के लिए किया जाता है, वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो डॉग अपना खाना खा रहा है, तो डॉग इज ईटिंग हिज फूड नहीं होगा। यहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं डॉग के लिए, इसलिए इट का पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा इट्स। जैसे कि आप देखिए ही का होता हिज, जैसे कि वह अपना खाना खा रहा है तो ही इज ईटिंग हिज फूड, वह अपना खाना खा रही है तो शी इज ईटिंग हर फूड।
तो उसी तरह से इट का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट्स। जैसे कि ही का हिस होता है, शी का हर होता है, वी का अवर होता है और दे का देयर होता है। तो ही का हिस, शी का हर, इट का इट्स होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। राज अपना काम कर रहा है, तो राज इज डूइंग हिज वर्क होगा। तो ठीक है, तो राज के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह से राज मेरा भाई है और इसकी उम्र 20 है। राज इज माई ब्रदर एंड हिज एज इज 20। तो देखिए दोस्तों, राज अपना, तो राज अपना के लिए राज हिज, ठीक है, और राज इसकी, तो राज हिज। तो अपना या इसकी किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है यूज, तो हम हिज का प्रयोग करेंगे। कोई लड़की है तो हम हर का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी वस्तु या किसी स्थान के लिए यूज हो रहा है, या किसी जानवर के लिए यूज हो रहा है, या बर्ड्स के लिए यूज हो रहा है, तो हिज, हर, अवर, देयर का प्रयोग नहीं करते, हम इट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यह मेरा कुत्ता है और इसकी उम्र 5 साल है, तो इट इज माई डॉग एंड इट्स एज इज 5 years। तो यहां पर इसकी शब्द के लिए हम इट्स का प्रयोग करेंगे बिना अपोस्ट्रोफ ऑफ एस लगाए। याद रखना, यहां अपोस्ट्रोफ ऑफ एस नहीं लगेगा, क्योंकि इट इज का मतलब हो जाता है यह है। लेकिन हम तो बता रहे हैं इसकी, तो इसकी के लिए इट्स का प्रयोग होगा। और चूंकि ये कुत्ते की बात हो रही है, इसलिए हम हिज या हर का प्रयोग नहीं करते, इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं और इट का पोसेसिव प्रोनाउन इट्स हो जाएगा। तो होप सो यहां तक आपका फंडा क्लियर हुआ होगा। तो अपोस्ट्रोफ ऑफ एस लगा हो तो इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज, और बिना अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला इट है तो इसका मतलब होता है इसका या अपना। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। द कैट हैड ईटन ऑल डैश डैश फूड। तो बिल्ली ने अपना खाना खा लिया था, तो यहां पर अपना खाना आना चाहिए। तो अपना के लिए हम क्या करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे बिना अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला। क्लियर है। अगला देखिए, आई एम ग्लैड टू सी यू डैश डैश बीन अ लॉन्ग टाइम। मतलब मैं आपको देखकर खुश होता हूं या खुश हो रहा हूं। डैश डैश बीन अ लॉन्ग टाइम, यह लंबा समय रहा है, तो यहां पर इट्स आएगा अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला। और इस इट्स का मतलब इट इज नहीं होगा, इट हैज बीन। चूंकि देखिए यहां पर बीन आ रहा है तो इट हैज आएगा, तो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, तो यह लंबा समय रहा है। एक और सेंटेंस देखिए, डैश डैश नेवर बीन पॉसिबल टू बुक अ टिकट ऑनलाइन। मतलब यह बिल्कुल संभव नहीं रहा है कि आप लाइन पे खड़े होकर टिकट खरीद लें या टिकट पा लें। तो कौन सा इट्स आएगा, अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला, क्योंकि इट हैज। तो यहां पर इट हैज नेवर बीन, तो इट हैज नेवर बीन, तो इट हैज को आपने क्या कर दिया, इट्स। द न्यू स्कूल इज वेरी प्राउड ऑफ डैश डैश रेपुटेशन। नया स्कूल किस चीज के लिए गर्व कर रहा है, अपने रेपुटेशन के लिए। तो अपने के लिए यहां पर कौन सा शब्द आएगा, इट्स, बिना अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखिए, द डॉग कैरीज डैश डैश पपीज बाय माउथ। कुत्ता ले जाता है अपने पिल्लों को अपने मुंह से। तो कुत्ता ले जाता है अपने पपीज, अपने पिल्लों को। तो अपने के लिए क्या होगा, इट्स का प्रयोग होगा बिना अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला, क्योंकि इट्स का मतलब, इस इट्स का मतलब होता है अपना या इनके। अगला देखिए, डैश डैश टू लेट टू ईट डिनर। तो यहां पर आप कौन सा इट्स आएगा, अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला, क्योंकि इट इज टू लेट टू ईट डिनर। यह काफी देर हो चुका है डिनर खाने के लिए, या बहुत देर हो रहा है या हो चुका है डिनर खाने के लिए। तो इट्स बिना अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला तो आ नहीं सकता, इट इज ही आएगा। द गेम केम टू डैश डैश कंक्लूजन। तो इसका हिंदी क्या होना चाहिए, द गेम केम टू कंक्लूजन, मतलब खेल अपने अंत पर आया। तो अपने अंत पर आया, द गेम केम टू डैश डैश कंक्लूजन, अपने, तो इट्स बिना अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला होगा। अगला देखिए, गेट अप डैश डैश टाइम फॉर स्कूल। उठो, यह समय है स्कूल का। तो यह समय है, तो कौन सा आएगा, इट्स, अपोस्ट्रोफ ऑफ एस वाला। तो इट इज टाइम फॉर स्कूल, यह स्कूल का समय है, उठो। तो इस अपोस्ट्रोफ ऑफ एस को आप नहीं हटा सकते। ठीक है। अगला देखिए, माई कार इज ओल्ड एंड डैश डैश पेंट इज पीलिंग। मेरा कार जो है पुराना है और डैश डैश पेंट इज पीलिंग। पीलिंग मतलब फीका पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है। तो मेरा कार पुराना है और इसका रंग उड़ रहा है, फीका हो रहा है। तो इसका के लिए क्या यूज होगा, इट्स। तो आप हिंदी को थोड़ा सा इसमें आप ठीक करेंगे, हिंदी में फील करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या लगना है।
अगला देखिए, डैश डैश इंपॉर्टेंट टू स्टडी हार्ड फॉर टेस्ट। तो टेस्ट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कड़ी मेहनत करना। तो यहां पर आएगा इट्स। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी हार्ड, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कड़ी मेहनत करना टेस्ट के लिए। तो दोस्तों यहां पर मैं इट्स और इट्स के बारे में बता पाया, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो इट एक प्रकार का प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम जानवर, वस्तु, स्थान, पक्षी के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इट्स, इट इज और इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। और इट्स जिसमें अपोस्ट ऑफ एस नहीं लगाते, ये एक प्रकार का पोसेसिव प्रोनाउन है। ही का हिज होता है, शी का हर होता है, उसी तरह से इट का इट्स होता है और इसका अर्थ होगा इसका या अपना, ठीक। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी आपको मैं दे पाया। ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करना ना भूलें और मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लें ताकि उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।